होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 23 फरवरी 2023 और यहाँ पर फ्राइडे वीकेंड यानी कि 24 फरवरी 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी की अब जो है मंथली एक्सपायरी होगी, आज निपट गया, अब नेक्स्ट मंथ वाला। तो आज आप देखिए कि बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा जगह पर क्लोजिंग है, मैं इसको बढ़िया जगह की क्लोजिंग बोलूँगा। लो 39,600 है ना, लो आज का कितना है 39,600, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने क्या बोला था कि 39,500 तक का रास्ता खुला हुआ है, तो 39,500 के आसपास पहुँच गया, 600 है ना, ये हो गया। अब अगर 500 के नीचे जाकर इस एरिया के नीचे, तब हम 39,200 तक का एरिया देख सकते हैं। फिलहाल अभी संभावना कम लग रहा है। अब ऊपर से भी आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। कौन सा काम किया, तो ये लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। 40,150 कितने का आ रहा है, 40,150 के आसपास का आ रहा है। यहाँ पर मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा वही रिकवरी, एक्सपायरी का जो रिकवरी था, शॉर्ट कवरिंग था, बस वही देखने को मिला है। बाकी डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है, चार्ट पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। नीचे से देखिए पैटर्न आज बहुत ही ज़बरदस्त बना है, मैं पैटर्न देख ही रहा हूँ तो वो मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो कल जो है आपको पैटर्न पर ट्रेड करिए और पैटर्न पर बिलीव भी करिए ना। ये देखिए यहाँ से ये ट्रायंगल पैटर्न है, अब ध्यान से देखिए, मैं पैटर्न आपके लिए बनाता जा रहा हूँ। सीखिए, समझिए, लेवल खुद से निकालिए और मुझे बताइए कि सर ये लेवल सही है या नहीं है। सर ने भी लिखेंगे ना, सर सिर्फ मेरा नाम आर के भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन आप लिखिए अपना लेवल, अब खुद से आइडेंटिफाई करिए और पहले सीखिए। यहाँ पे एक बॉक्स एरिया बना हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर और नीचे हमारा सेलिंग है और बाइंग है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर बाइंग, नीचे सेलिंग। अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ से ये हॉरिजेंटल लाइन, तो ये ट्रायंगल भी बन रहा है। आप देख रहे हो ना, पैटर्न पर पैटर्न बनाता जा रहा है बैंक निफ्टी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपको बाय करने का मूड है तो ज़रूर बाय करिए जब इसके ऊपर निकलेगा तब। अब आप यहाँ से भी देखिए, एक और मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से भी ये ट्रायंगल बना रहा है। फिर मैं इस ट्रेंड लाइन को नीचे से ऐसे ड्रॉ करा दूँ तो पता चलेगा इस ट्रायंगल पहले था, अब उसका क्या कर रहा है, ये रिटेस्टिंग कर रहा है। मतलब आज ज़बरदस्त काम किया है बंदे ने, तो हम खरीदने के लिए तत्पर रहेंगे। 40,000 के पास में क्लोजिंग कर रहा है और हम खरीदने के लिए तैयार रहेंगे 40,150 के ऊपर, इस बॉक्स एरिया के ऊपर। अब ये बॉक्स एरिया भी आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये बॉक्स एरिया भी जो है 39,800 से लेके 40,000 का ऊपर का बॉक्स बना हुआ है, 40,100 का बॉक्स है, यानी कि 300 पॉइंट का एरिया का बॉक्स बना हुआ है। तो 40,150 के ऊपर की आपकी बाइंग बनेगी, क्लियर है ना, इसके ऊपर आपको बाय करना है 40,150 के ऊपर। और जो टारगेट खुलेगा इस कंडीशन में 40,200 वाला छोटा वाला एक टारगेट लेना है, वो मजबूरी है, 50 पॉइंट का वो लेना पड़ेगा। उसके बाद 40,275 इसके ऊपर निकलेगा, 40,350 इसके ऊपर निकलता है। और बहुत अच्छा रहा तो आपको 40,425 से लेके 40,500 तक के लेवल भी मिल सकता है। हाँ, 40,500 के ऊपर अभी नहीं जा रहा है, 40,500 के ऊपर जाने के बाद तेज आपको ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखेगा, लेकिन फिलहाल ये एरिया जो 40,500 वाला जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया बन चुका है। क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस का एरिया बन चुका है, तो इसमें ध्यान रखें। तो हम क्या कर रहे हैं, 40,150 के ऊपर की बाइंग कर दी, 40,200, 275, 350, 425 से लेके 500 के टारगेट के लिए आपको बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, इस कंडीशन में 40,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना रखा है बैंक निफ्टी ने बाय साइड के लिए। सेल साइड के लिए भी तैयार है, सेल साइड के भी लेवल बिल्कुल तैयार है। जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेना समझते हैं, वो इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद, इस ट्रेंड लाइन का टूटने के बाद सेल करेंगे, जो कि लगभग 39,900 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 39,900 के आ रहा है, 39,900। यहाँ पे रिस्की ट्रेडर सेल करेंगे, जिसको एग्रेसिव ट्रेडर भी बोलते हैं। और जो सेफ ट्रेडर हैं वो इस बॉक्स एरिया को टूटने का वेट करेंगे, जो 39,750 का आ रहा है। देखिए 39,750 का आ रहा है, ठीक है, ये सेफ ट्रेडर के लिए है। अब
यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लगभग लगभग इस एरिया को लोग नहीं मानेंगे, 39,750 को लोग कौन सा 39,900 होता है, ये ठीक है, ये 150 पॉइंट कौन वेट करेगा, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छी सेलिंग बन सकती है। तो नीचे की साइड में जो टारगेट खुलेगा, अगर आपने 39,900 पे ही सेल कर दिया है तो 39,800, 39,700, 39,600 जो कि आज का लो प्राइस है। ध्यान रखिएगा ये लो प्राइस अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना, 39,600 और 39,500। तो जब तक 500 के नीचे नहीं जाए तब तक हम खराब नहीं हो रहे, तो ये 500 तक आ सकता है ऐसा दिख रहा है। अब पुट ऑप्शन आप ऊपरी स्तरों से ले सकते हैं, 39,900 का भी ले सकते हैं और 39,800 के भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए मैं फिर से बता दूं कि मेरा एक ट्रेडिंग का मास्टर डोज हीलिंग वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है 28 फरवरी 2023 को शाम के 4 बजे। 699 रुपीज़ में आप इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। वहाँ पे आपको ट्रेडिंग की बेहतरीन जानकारी, ट्रेडिंग के बेहतरीन की पॉइंट्स को आपके साथ शेयर किया जाएगा। ज़रूर ज्वाइन करें। ये ट्रेडिंग का मास्टर डोज हीलिंग वेबिनार है, वो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्वॉल्वमेंट लेना होगा। अब ये तो हुआ बाइंग और सेलिंग लेवल बैंक निफ्टी का, लेकिन अगर ये गैप अप खुल जाए और गैप डाउन खुल जाए तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो गैप अप कितना पॉइंट खुल सकता है। देखिए गैप अप अभी हम क्लोज कर रहे हैं 40,000 पे, तो मैक्सिमम ये 40,500 पे खुल सकता है। अगर 500 पॉइंट का बात करें तो आमतौर पे यही होता है प्री ओपन में, या 40,600 पे खुल सकता है या 40,400 पे खुल सकता है। देखिए अगर ये तीनों एरिया पे खुलता है तो आपको 8 फर्स्ट तो सेल करना है, क्योंकि डर तो अभी भी है। 8 फर्स्ट सेल ही करना है, सेल ही करना है। और टारगेट जो होगा, क्योंकि जो जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बना है वो शुरुआत में यहाँ निकलने की कोशिश करेंगे, तो टारगेट होगा नीचे 40,300 से लेके वापस से 40,000 तक का टारगेट, और 39,900 तक भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, नीचे से जब ऊपर दोबारा जाएगा और दोबारा से 40,500 के एरिया को ब्रेक करेगा तब फिर बाइंग करेंगे, लेकिन फिलहाल फर्स्ट कंडीशन में सेल करेंगे गैप अप कंडीशन में। अब मान लेता हूं कि ये गैप अप नहीं होता है और ये गैप डाउन खुलता है, नीचे के एरिया पे डायरेक्टली खुल जाता है गैप डाउन, तो 40,000 है तो नीचे भी 500 पॉइंट है, 39,500 का एरिया बनता है और ऊपर 40,500 का एरिया बनता है, और ये बीच में बाबू साहब खड़ा है ना, कहाँ खड़ा है, बीच में खड़ा है। तो 39,500 पे मान के चलते हैं कि ये गैप डाउन ओपन होता है, तब आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, और जो टारगेट होगा वो 39,600 से लेके या 39,600 पे भी ओपन हो सकता है, तो ये सपोर्ट एरिया तो यहाँ पे भी मान लेंगे। तो टारगेट इसी कंडीशन में लिख देता हूँ कि आपको 40,000 तक के टारगेट वापस से बाउंस होने की कंडीशन में मिल सकता है, ये ध्यान रखना। यानी कि ध्यान रखना है 39,700, 800, 900 और 40,000 वाला, 39,700 से लेके 39,800 और 39,900 और ये 40,000 वाला टारगेट आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स चलेगा ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का गैप अप गैप डाउन, सारी सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया। अब आता हूँ निफ्टी का एरिया पर। देखिए अब चलते हैं ज़रा निफ्टी पे, और सबसे पहले निफ्टी का हम लोग डेली का चार्ट देखेंगे। देखिए ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो यही एरिया जो बजट वाला सेशन था उसी के आसपास गया, जो कि कल भी मैंने बात कहा था, उसके नीचे जाने पे बड़ी गिरावट बनेगा। तो खैर वहाँ से उसने अपने आप को थोड़ा संभाला है। अब हम लोग ज़रा निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं, और ये लिख दिया मैंने निफ्टी, और लिख दिया अब निफ्टी में जो क्लोजिंग कर रहा है वो 17,500 है, और आज का लो लगाया है 17,455 के आसपास का, यानी कि 17,450। तो बजट वाला जो लो है वो है यहाँ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये देखिए जो बजट वाला लो एरिया है वो है आपका यहाँ, और ये लो आ रहा है 17,350। तो जब तक 17,350 के ऊपर है तो उतना भी खराब नहीं है, हालांकि खराब तो हो चुके हैं, कंटिन्यू डाउन ही है, लेकिन 17,350 लास्ट होप है, नहीं तो फिर डायरेक्ट 17,000 पे भेंट होगा, मुलाकात होगा। अब ऊपर आज जो हडल बनाया है, ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया जो क्लियर किया है इसने, वो है 17,620 के आसपास का, तो 17,650 पकड़ सकते हैं निफ्टी में, है ना। तो आते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं, चलिए ज़रा मैं इसको ठीक कर लूँ। बिल्कुल, अब यहाँ से आप अगर ध्यान से देखें तो एक स्लोप है, डाउन स्लोप है ना, ये क्या है, डाउन स्लोप है, ओके। और यहाँ से भी क्या है, ये अपवर्ड है,
ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ भी ट्रायंगल का जैसा नज़ारा आपको दिख रहा है। हमें इसी का यूज़ करना है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर टूटा तो सेलिंग, तो पहले हम लोग सेल साइड ही मान के चलते हैं, तो हम सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे इसके नीचे। और इसका जो प्राइस आ रहा है वो 17,500 का आ रहा है, इसका जो प्राइस आ रहा है 17,490। तो आप और क्लोजिंग 17,500 पे कर 511 पे कर रहे हैं, तो हम सेल करने के लिए तैयार रह सकते हैं। 17,475 के नीचे आप सेल करिए, 17,475 के नीचे जो टारगेट होगा वो 17,450 का छोटा वाला टारगेट होगा, जो कि आज का लगभग लो प्राइस है। वो टूटा तो फिर 17,400 के टारगेट मिलेंगे, और बजट वाला जो लो है 17,350, आपकी मुलाकात फिर वहाँ पर होगी। यानी कि 150 पॉइंट फौरी तौर पे आपको देखने को मिल सकता है आज के क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 17,500 के एक्सपायरी का लिए स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ और ये ऊपर की तरफ भागा, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए एक लेवल आता है 17,550। इसके ऊपर आप बाय करके चल सकते हैं, इसके ऊपर आप जरूर बाय करिए। 17,550 के ऊपर जो टारगेट होगा वो 17,575, 17,600, 17,600, 17,625, और बहुत अच्छा रहा तो 17,650, जो कि आज का हाई लगभग 17,625 के आसपास के यहाँ पर ही ये गया हुआ, तो 17,650 आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहें जरूर करें 17,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, बहुत ही सिंपल है। अब बात है इसका भी गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो पर, कि मान के चलते हैं कि ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए, तब चलिए 8:45 बज रहे हैं, जल्दी से मैं कर देता हूँ। तो गैप अप की बात करें, कितना ऊपर खुल सकता है? 200 पॉइंट मैक्सिमम, तो 17,700 या 17,675 या 17,650, ये तीनों ही एरिया आपको सेल करना है। टारगेट फर्स्ट कंडीशन में आपको सेलिंग ही बनेगा। टारगेट 17,625, 17,600, 17,575 से लेके 17,500 तक आ सकता है। 525, 550 ये सब आ सकता है। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं ऊपरी स्तरों से 17,650 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सारे लेवल हो गए। गैप अप के हो गया। अब आता हूँ गैप डाउन कंडीशन पर। मान लीजिए कि ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, और नीचे बजट वाला सेशन, आपको पता है 17,350 है बजट का लो, है ना। तो यहाँ पर ही एक चांस बनता है, खुलना है तो यहीं पे खुले या 17,400 पर खुले। तो हम इस दो एरिया के बीच में कहीं पे भी खुलेगा, इसके पास में जब तक हम 17,350 के ऊपर हैं हम बाय साइड ही रहेंगे, यानी बाय ऑन डीप करेंगे। टारगेट ऊपर 17,425 से लेके 17,525 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में। कॉल ऑप्शन किस कंडीशन में लेंगे आप, कौन सा लेंगे? तो 17,350 के एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन। गैप अप में 17,700 मैक्सिमम 675, 650, गैप डाउन में 17,350, 300 के आसपास या 400 के आसपास खुल सकता है। तो ये सारे सिनेरियो आपके सामने मैंने शेयर कर दिया। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें दोस्तों। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।